हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। ये रीडिंग सिंह राशि वालों के लिए है। इस रीडिंग में आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज़ जानेंगे और जो लोग इस वक्त नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं या फिर सेपरेशन से गुज़र रहे हैं, आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं या उनकी दिल की बात क्या है, इसे कुछ मैसेजेस से जानेंगे। और साथ ही साथ आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, इस बात को भी जानेंगे। तो सबसे पहले आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज जानेंगे। Angels and spirits, please give guidance for collective Leo sign. What are the current energies of my viewers partner? Angels and spirits, please give guidance for collective Leo sign. What are the current energies of my viewers partner? Please give guidance for collective Leo sign. What are the current energies of my viewers partner? पहला कार्ड है नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। नाइट ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है कि अब आपके पार्टनर भी चाहते हैं कि इस रिश्ते में स्टेबिलिटी हो। उन्हें अपनी तरफ से जो भी कोशिश करनी है या जिस भी तरह से अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर कर इस रिश्ते में आगे बढ़ने की ज़रूरत है, वो अब करना चाहते हैं। उन्हें अब पूरी तरह क्लैरिटी है कि उनकी अपने लाइफ के गोल्स क्या हैं या फिर वो किस तरह अपने सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। इस बात का खुद पर उन्हें भरोसा है और उन्हें भरोसा है कि वो जो भी अगर प्रॉब्लम्स हैं इस रिश्ते में, चाहे वो आप दोनों के बीच की हो या फिर अपने पर्सनल या प्रोफेशनल रीज़न्स भी रहे हों कुछ लोगों के लिए, तो वहाँ पर उन परिस्थितियों को वो संभाल लेंगे, इस बात का भरोसा है। या उनके पास अब समाधान है जिस वजह से वो आपकी तरफ आएंगे या आपको कमिटमेंट देंगे या फिर इंगेजमेंट, मैरिज, अगर इन चीज़ों की चाहत थी आपको लगता था कि आपका रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ बढ़े, तो आपके पार्टनर की अब आपको सहमति मिल सकती है इसके लिए। नेक्स्ट है द स्टार का कार्ड। द स्टार ये कार्ड कहता है कि आप अपने पार्टनर की विश फुलफिलमेंट है। आपके लिए उनका प्यार, उनकी भावनाएं सच्ची है। उनके लाइफ में आप बहुत ख़ास हैं। आपको किसी भी हाल में वो खोना नहीं चाहते हैं। तो यहाँ पर आपके पार्टनर अगर किसी प्रॉब्लम की वजह से, अपने पर्सनल हो, प्रोफेशनल हो, फाइनेंशियल हो, जिस भी प्रॉब्लम की वजह से वो इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ पा रहे थे या आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे थे या आपको एक भरोसा नहीं दे पा रहे थे कि ये रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेगा, तो अब आपके पार्टनर की विश फुलफिलमेंट है, जहाँ वो जिस तरह की स्टेबिलिटी अपने प्रोफेशनल या फाइनेंशियल लाइफ में चाहते थे वो हासिल कर रहे हैं। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर या फिर अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने की बात हो या फिर फैमिली मेम्बर्स को कन्विंस करने की बात हो, तो वो अपनी परिस्थितियों को बहुत अच्छे से संभाल लेंगे या फिर इन दिनों जो भी वो कोशिश कर रहे हैं उसमें उन्हें सफलता मिलेगी और इस वजह से वो आपको कमिटमेंट देने के लिए अब रेडी हैं या फिर एंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ बढ़ने के लिए अब वो पूरी तरह तैयार हैं। तो यहाँ आपके पार्टनर की मुश्किलें आसान हो रही है। अपनी कोशिशों को लेकर वो खुश हैं। उन्हें उम्मीद है कि बहुत जल्द ये जो भी सिचुएशन है आपके लव लाइफ में, जो भी प्रॉब्लम्स है या फिर जो दूरियां हैं, वो ख़त्म हो जाएगी। नेक्स्ट है 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। 8 ऑफ वॉन्ड्स ये कार्ड कहता है कि बहुत जल्द आपके पार्टनर से आपको कॉल, टेक्स्ट, मैसेज मिल सकता है। अगर इस वक्त आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं तो बहुत जल्द आप दोनों के बीच बातचीत शुरू होगी और अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो बहुत जल्द आप दोनों को एक दूसरे से मिलने का मौका मिलेगा। और अगर कोई प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से आप सेपरेशन से गुज़र रहे थे, तो आप दोनों की जो भी प्रॉब्लम्स है, आप दोनों के बीच की ही प्रॉब्लम हो या फिर जो भी बाहरी परिस्थितियां हैं, अगर उनकी वजह से भी आप दोनों के बीच दूरियां थी, तो बहुत जल्द आपके पार्टनर को अपनी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए अपनी प्रॉब्लम सॉल्व होने की वजह से अब आप दोनों अपने रिश्ते के बारे में सोच पाएंगे या अपने रिश्ते में आगे बढ़ पाएंगे और कुछ लोगों का रीयूनियन, रिकन्सिलेशन है। चाहे प्रॉब्लम जो भी रही हो, यहाँ कुछ लोग फिर से साथ आ रहे हैं और ये बहुत जल्द होने वाला है।
आपके पार्टनर भी इस वक्त बहुत खुश भी हैं और वो जल्द से जल्द आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं या फिर जल्द से जल्द अपनी प्रॉब्लम्स को सुलझाकर वो आपकी तरफ आना चाहते हैं। नेक्स्ट है 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। 10 ऑफ वॉन्ड्स ये कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर इस वक्त ओवरबर्डन फील कर रहे हैं, जहां आप में से कुछ लोगों के पार्टनर को अपनी समस्याओं का समाधान मिल रहा है या मिल जाएगा, जिसकी वजह से वो अब इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे। और कुछ लोगों के पार्टनर इस वक्त ओवरबर्डन फील कर रहे हैं, चाहे वो रीज़न कोई भी हो, आप दोनों के बीच की तकरार हो, आप दोनों में से कोई एक ऐसा पर्सन हो सकता है जो एक दूसरे की बात को समझ नहीं पा रहे हों, इस बात की पॉसिबिलिटी है, जिस वजह से आपके पार्टनर काफ़ी परेशान हो सकते हैं। अगर इन दिनों आपके पार्टनर की तरफ से कोई पहल हो रही है तो वहाँ आपको शांत होकर अपने पार्टनर की बात को सुन लेने की ज़रूरत है। अपनी सिचुएशन आप बेहतर जानते हैं, लेकिन अगर लगता है कि इसमें सुलह की कोई गुंजाइश है या फिर आपके पार्टनर की बात को उनके पक्ष को आपको सुनने की ज़रूरत है, तो ज़रूर आपको सुन लेने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके पार्टनर को ये बातें काफ़ी परेशान कर रही हैं। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर जो भी अपने प्रोफेशनल हो, फाइनेंशियल हो या फिर फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो या फैमिली वालों का विरोध हो, इन बातों को लेकर आपके पार्टनर अब काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, परेशान हैं। वो अपनी प्रॉब्लम सॉल्व तो करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो इन चीज़ों से काफ़ी परेशान भी हो रहे हैं। तो यहाँ पर ये 10 ऑफ वॉन्ड्स है, या आने वाले दिनों में आपके पार्टनर किसी तरह का कोई डिसीजन ले लेंगे या फिर अपने सिचुएशन में उन्हें क्लैरिटी मिल जाएगी, लेकिन फ़िलहाल वो इस एनर्जी में है, ओवरबर्डन फील कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं जो भी लव लाइफ की सिचुएशन है उसे लेकर। चलिए, इस वक्त जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं या फिर आप सेपरेशन से गुज़र रहे हैं, आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं, इस बात को जानेंगे। Angels and spirits, please give guidance for collective Leo sign. Please give messages from my viewers partner. Angels and spirits, please give messages from my viewers partner. Angels and spirits, please give messages from my viewers partner. Please give messages from my viewers partner. Angels and spirits, please give guidance for collective Leo sign. Please give messages from my viewers partner. लेट्स शो आवर पावर ऑफ यूनिटी टू द वर्ल्ड। यहाँ आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं कि बिना डरे अब दुनिया के सामने या सोसाइटी के सामने अपने रिश्ते को लाने का समय है या फिर एक्सेप्ट कर लेने का समय है। अगर यहाँ सोसाइटी के प्रेशर से या फिर फैमिली वालों के प्रेशर की वजह से आप दोनों अपने रिश्ते को सबके सामने नहीं ला रहे थे या फिर अपने रिश्ते को आप छुपा रहे थे या फिर साथ आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, तो अब आपके पार्टनर बिना किसी डर के अपने इस रिश्ते को सोसाइटी के सामने या दुनिया के सामने एक्सेप्ट करना चाहते हैं और आपसे भी यही उम्मीद रखते हैं कि आप खुलकर अब इस रिश्ते को एक्सेप्ट करें या फिर सबके सामने ये रिश्ता लेकर आएँ बिना किसी डर के। नेक्स्ट है आई लेफ्ट यू बिफोर यू लीव मी। यहाँ आप में से कुछ लोगों के पार्टनर ये ओवरबर्डन होने की एनर्जी है, जहाँ आपके पार्टनर अपने लव लाइफ की सिचुएशन को लेकर काफ़ी परेशान रहे थे और इस वजह से उन्होंने आपसे दूरी बनाई है या फिर इस रिश्ते को ख़त्म करने का डिसीजन लिया है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर को अपने सिचुएशन में ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं आप इन चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करेंगे या फिर आपको ये चीज़ें मंजूर नहीं होगी और एक दिन आप इन्हें छोड़ देंगे या इस रिश्ते को ख़त्म कर देंगे या देंगी। तो उससे पहले ही आपके पार्टनर ने ये डिसीजन ले लिया कि चलो ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता है, तो मैं वो मूव ऑन करता हूँ या करती हूँ। तो यहाँ कुछ लोगों के पार्टनर ने आपके डिसीजन से पहले ही उन्होंने मूव ऑन कर लिया हो। यहाँ पर चाहे आपकी जो भी इस वक्त सिचुएशन है या फिर आपकी अपनी जो भी सोच है, लेकिन आपके पार्टनर को उस वक्त ऐसा लगा था या इन दिनों ऐसा लग सकता है जिसकी वजह से वो इस रिश्ते से पीछे हट सकते हैं।
नेक्स्ट है लेट्स वर्क ऑन आवर ड्रीम्स टुगेदर। आपके पार्टनर अपने रिश्ते पर एक बार फिर से काम करना चाहते हैं। अब वो चाहते हैं कि अपने रिश्ते को लेकर आप दोनों ने जो सपने देखे हैं उन सपनों को साथ मिलकर एक बार फिर से पूरा करें। जो भी वजह रही आप दोनों की दूरियों की, तो यहाँ पर आपके पार्टनर अब चाहते हैं कि अपना रिश्ता आप सबके सामने लेकर आएँ, एक्सेप्ट करें, या फिर आप दोनों में का रीयूनियन रिकन्सिलेशन हो रहा है, जहाँ अब अपने रिश्ते पर वो काम करना चाहते हैं। अपने लव लाइफ को लेकर आप दोनों ने जो सपने देखे हैं वो अब उन्हें वो पूरा करना चाहते हैं। नेक्स्ट, आई फील वी आर मेड फॉर ईच अदर। आपके पार्टनर को लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। चाहे नाराज़गी हो, दूरियां हो, लेकिन अब उन्हें लगता है कि आप एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट है लेट्स स्पेंड सम टाइम टुगेदर। आपके पार्टनर आपके साथ कुछ वक्त बिताना चाहते हैं, ताकि जो भी आप दोनों के बीच की प्रॉब्लम है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, नाराज़गी है, या फिर जो भी समस्याएं हैं उन्हें सुलझाने की तरफ अपने कदम बढ़ा पाएँ। तो यहाँ पर आपके साथ वक्त बिताना चाहते हैं ताकि वो अपनी बातें आपके सामने रख सकें, आपकी बात सुन सकें, या अगर कोई समस्या है तो उन्हें सुलझाने की तरफ आगे बढ़ पाएँ। माई वर्ल्ड रोम अराउंड यू। आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं कि आपके इर्द गिर्द ही उनकी दुनिया घूमती है, तो आप अपने पार्टनर के लिए बहुत ख़ास हैं। आप उनकी खुशी हैं, विश फुलफिलमेंट है। यहाँ द स्टार का कार्ड भी आया है, तो आप उनकी विश फुलफिलमेंट है, आप उनकी खुशी की वजह हैं। तो वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में कभी भी दूरियां ना आए, या फिर अगर प्रॉब्लम आई भी है तो वो ख़त्म हो, आप दोनों फिर से साथ हों। चलिए, आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, इस बात को जान लेते हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Leo sign. What will be the next action of my viewer's partner? Angels and spirits, please give guidance for collective Leo sign. What will be the next action of my viewer's partner? What will be the next action of my viewer's partner? Angels and spirits, please give guidance for collective Leo sign. What will be the next action of my viewer's partner? पहला कार्ड है एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। एस ऑफ सोर्ड्स आपके रिश्ते में न्यू बिगनिंग है, आपके पार्टनर की तरफ से पहल है। अब आपके पार्टनर को अपने सिचुएशन में क्लैरिटी मिल गई है, या तो फिर उन्हें अपनी समस्याओं का समाधान मिल गया है, जिस वजह से वो इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, अपनी तरफ से वो पहल करेंगे। तो यहाँ पर अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है तो बहुत जल्द आप दोनों की बातचीत शुरू होगी। आपके पार्टनर से आपको कॉल, टेक्स्ट मैसेज मिलेगा। जैसा यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो बहुत जल्द आप दोनों फिर से साथ होंगे, या फिर आप दोनों की बातचीत शुरू होगी, या फिर अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप दोनों मिलकर उस समस्या को सुलझाएंगे, या फिर कोई आपस की मिसअंडरस्टैंडिंग है तो जब आप एक साथ बैठेंगे या बातें करेंगे तो वो समस्याएं भी सुलझ जाएंगी। नेक्स्ट है द हैंग्ड वुमन। यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, जहाँ आपके पार्टनर काफ़ी ओवरबर्डन फील कर रहे हैं अपने लाइफ के किसी सिचुएशन को लेकर। वो स्ट्रगल कर रहे हैं, चाहे ये उनका प्रोफेशनल लाइफ हो, फाइनेंस हो, या फिर फैमिली हो। तो वहाँ पर उस वजह से वो एक बिल्कुल स्टक एनर्जी में है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरह इन समस्याओं को सुलझाई जाए, या फिर किस तरह, अगर आप दोनों के बीच ही इस बात को लेकर नाराज़गी है, अगर पिछले दिनों आपके पार्टनर काफ़ी बिज़ी रहे थे, या फिर किसी और वजह से आपको वक्त नहीं दे पाए थे, और इस वजह से अगर आप दोनों के बीच नाराज़गी है, तो वो क्या करें इस वक्त कि आप उनसे खुश हो जाएं, या फिर आपकी नाराज़गी ख़त्म हो जाए, या फिर जो भी उनकी अपनी प्रॉब्लम्स है वो सुलझ जाए। वहाँ उन्हें क्लैरिटी नहीं मिल रही है, जिस वजह से वो किसी तरह का एक्शन ले पाने में इस वक्त वो अपने आप को असमर्थ महसूस कर रहे हैं। नेक्स्ट है 2 ऑफ पेंटिकल्स। ये भी दुविधा की स्थिति है। ये
द हैंग्ड वुमन की एनर्जी है, ओवरबर्डन्ड है अपने किसी सिचुएशन को लेकर, वहाँ पर वो बैलेंस नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं, या तो अपने प्रोफेशनल लाइफ और अपने लव लाइफ में बैलेंस क्रिएट करने में उन्हें प्रॉब्लम आ रही है। उनके जो जॉब या अपने काम से रिलेटेड जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है की वजह से इस रिश्ते में, या फिर आपको वो वक्त ना दे पा रहे हैं, उन्हें बैलेंस क्रिएट करने में मुश्किल आ रही है, या फिर आपके बीच और अपने फैमिली के बीच वो बैलेंस नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं फैमिली का प्रेशर है जिस वजह से उन्हें इस रिश्ते में आगे बढ़ने में या इस रिश्ते के लिए किसी तरह का फ़ैसला लेने में काफ़ी दुविधा हो रही है या फिर काफ़ी मुश्किल आ रही है। तो यहाँ पर द हैंग्ड वूमन के साथ ये 2 ऑफ पेंटिकल्स इसी एनर्जी को शो कर रहा है कि आपके पार्टनर अपनी चीज़ों को इस वक्त संभाल पाने की स्थिति में नहीं है, किसी तरह का डिसीजन या किसी तरह का एक्शन ले पाने की स्थिति में वो इस वक्त नहीं है। नेक्स्ट है द एम्प्रेस का कार्ड। द एम्प्रेस ये कार्ड कहता है कि अब आपके पार्टनर स्टेबिलिटी चाहते हैं। जैसा कि यहाँ पर ज़्यादातर पॉजिटिव कार्ड्स हैं, यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, स्टार है, 8 ऑफ वॉन्ड्स है। आपके पार्टनर अपने रिश्ते के बारे में अब बिल्कुल क्लियर हैं कि ये रिश्ता उनके लिए ज़रूरी है, वो इस रिश्ते में बढ़ना चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं। तो यहाँ पर आप दोनों मिलकर अपनी प्रॉब्लम्स को सुलझाएंगे और कुछ लोग अपने रिश्ते के फ्यूचर को अब प्लान करेंगे कि किस तरह आप इस रिश्ते में स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ सकते हैं, या फिर क्या करें कि आप दोनों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और आप दोनों साथ हों। तो यहाँ पर एक आप दोनों के साथ आने की एनर्जी है, आप दोनों का रियूनियन है, रिकन्सिलेशन है, या फिर आप दोनों मिलकर अब ये तय करेंगे कि अब आप दोनों जो भी प्रॉब्लम्स हैं मिलकर आप उन्हें सुलझाएंगे। तो ये आपके पार्टनर का यहाँ पर डिसीजन है। आपके पार्टनर आपकी तरफ आएंगे अपनी समस्याओं को सुलझाकर, या फिर आप दोनों के बीच इस बारे में गहरी बातचीत होगी। यहाँ 8 ऑफ वॉन्ड्स है और ये द एम्प्रेस है। तो यहाँ मिलकर आप दोनों अपनी समस्याओं को सुलझाने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट है 10 ऑफ कप्स का कार्ड। 10 ऑफ कप्स ये आपके लव लाइफ की खुशियाँ हैं, इमोशनल सेटिस्फैक्शन है। आपके पार्टनर अब अपनी सिचुएशन को लेकर खुश हैं। जो भी प्रॉब्लम्स रही थी उनकी वो प्रॉब्लम्स सुलझ गई है, या फिर जिस सही समय का वो इंतज़ार कर रहे थे वो सही समय अब है, जिसकी वजह से उनके लिए अब परिस्थितियाँ अनुकूल है और वो इस रिश्ते में आगे बढ़ सकते हैं। अगर फैमिली की तरफ से किसी तरह का विरोध था तो उनकी भी सहमति है इस रिश्ते को लेकर, जिसकी वजह से अब आपके पार्टनर इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे, आपकी तरफ आएंगे, आपको कमिटमेंट दे सकते हैं, या फिर इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ बढ़ने की पहल करेंगे। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर आपको अपनी फैमिली से भी मिलवा सकते हैं इन दिनों, इस बात की भी पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट है 2 ऑफ कप्स का कार्ड। 2 ऑफ कप्स ये आप दोनों का यूनियन है, आप दोनों फिर से साथ हैं, आप दोनों की समस्याएं सुलझ जाएगी। यहाँ इक्वल गिव एंड टेक है। यहाँ जो भी आप दोनों के बीच प्रॉब्लम की वजह रही थी, अगर आपको लगता था कि आपके पार्टनर आपका साथ नहीं दे रहे हैं या फिर इस रिश्ते के लिए स्टैंड नहीं ले रहे हैं, तो यहाँ आपके पार्टनर अब अपनी गलती को सुधारना चाहेंगे, आपका साथ देना चाहते हैं, अपने रिश्ते के लिए वो स्टैंड लेना चाहते हैं। तो यहाँ इक्वल गिव एंड टेक है। कुछ लोगों के पार्टनर अपनी गलतियों को सुधार कर इस रिश्ते में पहल करना चाहते हैं, ताकि आप दोनों के रिश्ते में बैलेंस क्रिएट हो, आप दोनों फिर से साथ हों। अगर राशियों की बात की जाए तो यहाँ टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, खासकर कुंभ राशि, और एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि है। और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि है। तो इन साइंस में से आपके पार्टनर किसी एक साइन के हो सकते हैं। अगर मेरी ये रीडिंग आपको अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।